वृश्चिक राशि के जातकों 11 और 12 मई ये 2 दिन ऐसे हैं जहां आपके खुशी के आंसू आएंगे। जी, वृश्चिक राशि के जातकों दुख के आंसू तो आपने देखे ही हैं। खुशी के आंसुओं का आप अगर अनुभव करना चाहते हैं तो आपको ये अनुभव हो जाएगा 11 और 12 मई की 2 तारीखों को। जी, खुशी का आंसू तब आते हैं जब बहुत ज़्यादा खुशी होती है और शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, तब ये भावना जो है आंखों से आंसू के रूप में टपकती है। इसे कहते हैं खुशी के आंसू। कारण क्या है, पहले कारण समझ लीजिए। चंद्रमा रहेंगे कुंभ राशि में और ये कुंभ राशि आपके चौथा भाव बनती है। चौथा भाव यानी सुखों का भाव, हाउस ऑफ प्लेजर्स, इसे कहते हैं खुशियों का भाव। सुखों के भाव में चंद्रमा रहेंगे, 2 दिन रहेंगे और आपका जीवन जो है खुशियों से भर देंगे। वृश्चिक राशि के साथ को खुशी के आंसू आप अनुभव करेंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 12 जॉडेक्स में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। और वृश्चिक राशि जात को आप सभी से हम कहना चाहते हैं, सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जय बजरंग बली और कनेक्ट हो जाइए अपने राशि के स्वामी हनुमान जी से। जी, जैसे आप जो हैं कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली लिख देंगे, आपका संबंध सीधा और सीधा जुड़ेगा हनुमान जी से, राशि के स्वामी हनुमान जी से। हनुमान जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और इस वीडियो का भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने जो हैं जय बजरंग बली लिखते होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वृश्चिक राशि जात को इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके 11 और 12 मई के जो 2 दिन रहेंगे किस तरह से खुशियों से सुखों से भरपूर रहेंगे। तो पहले हम चौथे भाव के फल बताएंगे आपको, उसके बाद बताएंगे कि चंद्रमा जो हैं चौथे भाव में जो बैठते हैं, सप्तम दृष्टि से देखते हैं 10वें भाव को, तो कैरियर के भाव 10वें भाव पर चंद्रमा की शुभ दृष्टि पड़ेगी, क्या फल मिलेगा वो भी बताएंगे। फिर हम बताएंगे आपके तीनों नक्षत्र विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा को क्या मिलेगा इन 2 दिन में, वो भी बताएंगे। उसके बाद बताएंगे क्या सावधानी रखने और अंत में इन 2 दिन के लिए उपाय भी आपको बताएंगे। जी, सबसे पहले जो है हम शुरुआत कर रहे हैं आपके चौथे भाव के फल से, सुखों के भाव से। तो वृश्चिक राशि के जात को जीवन के सुखों में आपके वृद्धि होगी। चौथे भाव के फल बता रहे हैं। पहला पॉइंट ये कि आपके जीवन के सुखों में वृद्धि होगी। जी, वृश्चिक राशि के ऐसे लोग जिंदगी में सुख नहीं है, दुख ही दुख है, परेशान हैं। उम्मीद कीजिए कि आपके इन 2 दिनों 11 और 12 मई को कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, कुछ ऐसे शुभ समाचार मिल सकते हैं जहां आपको जीवन के सुखों में वृद्धि होगी। अगर आप लोगों को लगता है कि मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, इसलिए भी कोई सुख नहीं मिल रहा है, किसी को समझा रहे लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है इसलिए सुख नहीं मिल रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं उनको समझा रहे, अपने जीवन साथी को समझा रहे, कोई बात मान ही नहीं रहा है, संतान को समझा रहे हैं, सब अपनी अपनी चला रहे, आपकी कोई मान ही नहीं रहे, तो ऐसा लगता है कि जैसे दुख है, सुख नहीं मिल रहा है। जॉब में वहाँ जॉब मिल गया लेकिन ढंग से नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं लेकिन बिजनेस में भी कोई सुखों का एहसास नहीं है, कभी लाभ कभी हानि, यानी सुख जो होने चाहिए जिसकी तलाश रहती है इंसान को। तो ये 2 दिन ऐसे हैं 11 और 12 मई जहां आपको सुख मिलेंगे और वृश्चिक राशि के कई लोगों की ये शिकायत दूर हो जाएगी कि उनके जीवन में जो है सुख नहीं है। तो सुखों की दृष्टि से आपके लिए उत्तम रहेगा ये जो अवधि रहेगी 2 दिन की। जी, 11 और 12 मई की। दूसरा जो बड़ा लाभ होगा, आप लोगों के अटके और बिगड़े हुए काम बनेंगे। तो ऐसे काम कहीं अटक गए हैं, बिगड़ गए हैं और कुछ लोगों ने साथ छोड़ दिया, अब अकेले हो गए हैं और सोच रहे कि इस बड़े काम को कैसे पूरा करें क्योंकि इसमें कई लोगों की ज़रूरत है। आप चिंता मत कीजिए, नए लोग आपसे जुड़ेंगे। इसका लाभ उन लोगों को होगा जो समाज सेवी संस्थाएँ चलाते हैं, NGO चलाते हैं, उनको खास और इसका लाभ होगा। इसके अलावा आप भी, आपके रिश्तेदारी में भी आपके 3-4 रिश्तेदार थे, मिलकर कोई बात तय हुई थी लेकिन अचानक रिश्तेदारों ने आपका साथ छोड़ दिया है, इस तरह से काम बिगड़ गए हैं या अटक गए हैं, ऐसे काम सुधरने का योग बनेगा आप लोगों के।
11 और 12 मई उन 2 दिनों को आप फ़ायदा उठाइए पूरा और ऐसे कार्यों को तत्परता से कीजिए जी। तो ये दूसरा सुख आपको ये मिलेगा। तीसरा जो है, पड़ोसी, मित्र, रिश्तेदार आगे होकर आपकी मदद करेंगे और इनसे भी आपके विवाद सुलझेंगे। तो इस तरह से जो नेबर्स हैं उनसे आपको फ़ायदा होगा और आपके विवाद सुलझने का आसार बनेगा। पड़ोसी के साथ अगर आपके विवाद हो गए थे, उलझने हुई थी, रिश्ते खराब हो गए थे, ये रिश्ते भी आपके सुलझ जाएंगे। पड़ोसी के साथ कोई भारी विवाद हो गया है, आप विवाद सुलझा लीजिए, पड़ोसी बिल्कुल आपकी बात मानेंगे। देखिए, चंद्रमा जो हैं ऐसे होते हैं जो इंसान के मन को प्रभावित करते हैं। तो पड़ोसी के साथ विवाद सुलझा दीजिए, दोस्त के साथ कोई मनमुटाव हो गया है वो सुलझा दीजिए और रिश्तेदारों के साथ कोई खटास हो गया सुलझा दीजिए। वृश्चिक राशि के जातकों, ये आपको जो मिल रहा है तीसरा बड़ा लाभ है चंद्रमा की तरफ से, बड़ा सुख है। कमेंट बॉक्स में बताइए आप में से वृश्चिक राशि के जातक कौन ऐसे हैं जिनको आप पड़ोसी के साथ विवाद है, दोस्तों में कुछ खटपट चल रही है या रिश्तेदारों से विवाद है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें कि आपके कुछ ऐसे विवाद हैं और हमें आपको जो है आपका अच्छा फीडबैक मिलेगा। साथ में जो है हम आप सभी से कहना चाहते हैं कि अभी तक भी जिसने कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली नहीं लिखा है, हम उससे कहना चाहते हैं तुरंत जय बजरंगबली लिखिए और अपने राशि के स्वामी हनुमान जी से कनेक्ट हो जाइए जी। चलिए, चौथा लाभ, चौथा सुख मिलेगा माता जी से सुख। जी हाँ, माता जी से सुख मिलेगा, माँ के साथ विवाद समाप्त हो जाएंगे। मातृ पक्ष से भी सुख का योग है, यानी माता के साथ विवाद हो जाएंगे। मौसी के साथ अगर कोई विवाद बने हुए हैं वे भी सुलझ जाएंगे। आपके नानी के साथ भी विवाद सुलझ जाएंगे। तो मातृ पक्ष से विवाद सुलझने का योग आपके बनेगा, इसका फ़ायदा उठाइए। वृश्चिक राशि के जातकों, आपके तो विवाद बनते ही रहते हैं, आपका कुछ व्यवहार थोड़ा आवेशित उग्र रहता है। लोग चाहते हैं कि थोड़ा कोई शांति से बात करे, लेकिन वृश्चिक राशि ऊर्जा से भरपूर होते हैं, बात जो करते हैं बात जोश वाली रहती। कभी कभी लोग नाराज़ भी हो जाते हैं कि इतना जोश ठीक नहीं है, लेकिन वृश्चिक राशि जात को कोई बुरी बात नहीं है, इंसान में जोश तो होना चाहिए। तो इस तरह से जो है आप माता जी के साथ विवाद सुलझेंगे। माँ से झगड़ा करके आप किसी दोस्त के वहाँ रह रहे हैं, ज़रा ध्यान रखें तो अपने घर चले जाइए। माँ से झगड़ा कर दिया, किसी बदमाशों से दोस्ती हो गई, बदमाशों के साथ रहे, माता के साथ चले जाइए। माँ जो सही कह रही है वो सही कह रही है। वृश्चिक राशि के युवाओं को हम कहना चाहते हैं जी, जो माँ कह रही है, माँ ने कह दिया कि उनके साथ मत रहो तो मत रहो, उनके साथ मत घूमो तो मत घूमो, ये माँ आपके लिए सबसे अच्छा सोचती है। तो फ़ायदा उठाइए। चंद्रमा यही चाहते हैं कि आप लोग जो हैं माँ के साथ विवाद सुलझा लें, माता जी के साथ रखें। और अगर बुजुर्ग हैं माता जी की सेवा कीजिए, माता जी का आशीर्वाद लीजिए। तो ये चौथा लाभ आपको ये है। पांचवा लाभ ये सरकारी क्षेत्र से लाभ का योग है। वृश्चिक राशि के जातकों, गवर्नमेंट साइड से सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ होने का योग है। सरकार की स्कीम आवेदन कर सकते हैं और सरकारी टेंडर आपके नाम से खुल सकते हैं। सरकार की स्कीम कोई हाउसिंग घर के निर्माण की योजना में एप्लीकेशन देना चाहते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन तो आप दे सकते हैं। सरकारी नौकरी की परीक्षा के लिए फॉर्म भरना है। वृश्चिक राशि के जातकों, आज की दुनिया में बहुत टफ कंपटीशन है, तो फॉर्म भरने में चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी का फ़ायदा मिले, तो ये 11-12 मई की तारीख ऐसी आप एप्लीकेशन फिलअप कीजिए। तो बाद में उम्मीद कीजिए कि आपको चंद्रमा का पावर मिलेगा। शुभ दिन है और आपके सफलता आपको ज़्यादा जल्दी मिल जाएगी जी। तो इस तरह से सरकारी क्षेत्र से लाभ है आपको। पांचवा, छठा, आप संपत्ति खरीद सकते हैं। चल अचल संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन ऐसा खरीदने का योग है। हो सकता है वृश्चिक राशि के किसी व्यक्ति के जीवन में पहली बार कोई बड़ी संपत्ति आ जाए। अभी प्रॉपर्टी के नाम पर कुछ भी नहीं है, ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा है या कोई और छोटी सी प्रॉपर्टी है, आप चाहते हैं एक बड़ी प्रॉपर्टी मिल जाए, तो आप या तो प्लानिंग कर सकते हैं या कॉन्ट्रैक्टर से बात कर सकते हैं, किसी डीलर से बात कर सकते हैं। ये आपका सपना साकार हो सकता है जी, ये आपको लाभ है। छठा जो है, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हॉस्पिटल में कोई आपका इलाज चल रहा है तो आपका वो इलाज सफल हो जाएगा।
कोई ऐसा बड़ा टेंशन था जहाँ समझ नहीं पा रहे, वो दूर हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है, कोई अगर ब्लैकमेल कर रहा था, अब वो ब्लैकमेलिंग समाप्त है। सामने वाला का कुछ ऐसा हाल होगा, या तो वो बीमार पड़ जाएगा, उसके खुद के कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाएगी कि आगे वो ब्लैकमेल करने का नाम ही नहीं लेगा। ये चंद्रमा का वरदान है। तो वृश्चिक राशि के ऐसे लोग जो ब्लैकमेल हो रहे हैं, कोई धमकी दे रहा है, पैसे वसूल रहा है, तो अचानक ये समाप्त हो जाएगी आपके 11 और 12 मई को। ये बहुत ही बड़ा ज़बरदस्त लाभ आप लोगों को मिलेगा। खुद के घर के निर्माण से संबंधित कुछ बाधाएं आ गई तो वे बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो इस तरह से चौथे भाव में बैठकर चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि जात को आपके जीवन को सुखों से भरेंगे। और हमने जैसा कि पहले कहा, आपके खुशी के आंसू आ सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी खुशियाँ मिलेंगी। चलिए अब देखते हैं चंद्रमा की दृष्टि कैसे रहेगी। चंद्रमा चौथे भाव में बैठते हैं, वहाँ से अपनी सीधी दृष्टि यानी सप्तम दृष्टि दशम भाव पर करते हैं, कैरियर के भाव पर करते हैं। तो सबसे पहला तो ये कि कैरियर में ज़बरदस्त ग्रो होंगे। बेरोजगारों को नौकरी मिलने का योग है। वृश्चिक राशि जात को कंपनी में कहीं झगड़ा हो गया था, 2 दिन में सुलझा लीजिए। व्यापार कर रहे, बिजनेस कर रहे, ग्राहक से कहीं झगड़ा हुआ था, सुलझा लीजिए, बड़ा लाभ है। नए ग्राहक जुड़ेंगे आपके। तो जॉब और बिजनेस से ज़बरदस्त लाभ है। प्रमोशन का योग है, आपके सैलरी बढ़ने का योग है। वृश्चिक राशि जात को 5 साल से उसी सैलरी में काम कर रहे हैं, लेकिन वो सैलरी नहीं बढ़ा रहे। आप ये 2 दिन ऐसे बात कीजिए, आपकी बात मानी जाएगी। तो कुछ प्रयास आपको करना है, बाकी काम चंद्रमा करेंगे। बैठे बैठे कुछ भी नहीं होता, कुछ एक्शन आपको लेने होते हैं। ये 10 भाव का दृष्टिफल पहला आपको यह है। दूसरा दृष्टिफल, ईश्वर में विश्वास बढ़ेगा, यकीन बढ़ेगा आपका, और आपको लगेगा कि ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर आपकी मदद करेंगे। आप में ऐसे विचार आएंगे कि ये दुनिया का भरोसा नहीं है, दुनिया कब धोखा दे दे, ईश्वर कभी किसी को धोखा नहीं देते। ये मन में विश्वास आएगा। वृश्चिक राशि जात को बहुत ही अच्छा है। वृश्चिक राशि की महिलाओं को भी इसका फायदा मिलेगा। कमेंट करके बताइए वृश्चिक राशि जात को आप क्या ईश्वर में विश्वास रखते हैं या नहीं रखते हैं। कमेंट करके बताइए। अगर ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो लिखिए कि हम तो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, नहीं रखते तो लिखिए कि हम तो ईश्वर में विश्वास नहीं रखे। हमें आपका अच्छा फीडबैक मिलेगा। और साथ में एक बार फिर से हम कहना चाहते हैं वृश्चिक राशि की जात को, अभी तक भी जिन्होंने कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली नहीं लिखा है, तुरंत जय बजरंगबली लिखिए, हनुमान जी से कनेक्ट हो जाइए। चलिए, ये आपका दृष्टिफल है। इसके अलावा पिताजी के साथ आपके विवाद सुलझेंगे और पिताजी की मदद से आपका कोई बड़ा काम पूरा हो जाएगा, बड़ा लक्ष्य तय हो जाएगा। किसी से झगड़ा है तो पिताजी बीच बचाव करेंगे, वो झगड़ा आपका शांत हो जाएगा। और आपके भूमि भवन पर अवैध कब्जा किया है, अवैध कब्जे के हटने का भी योग बनेगा वृश्चिक राशि जात को। और कर्म प्रधान दृष्टि रहेगी, जबरदस्त मेहनत करते हुए दिखेंगे और मन में ऐसा विश्वास रहेगा कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, एक दिन सफल होकर पूरी दुनिया को बताएंगे। ऐसा सोच चंद्रमा आपके मन में लाएंगे। बहुत ही अच्छा जी। चलिए देखते हैं कि तीनों नक्षत्रों को क्या मिलेगा। विशाखा नक्षत्र आपके बृहस्पति मालिक है जी। विशाखा नक्षत्र के जात को आपको जो है इस आने वाले सप्ताह में शिक्षा से संबंधित ज़बरदस्त लाभ हैं। आपको शिक्षा, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण और सरकारी नौकरी से संबंधित लाभ है। ऐसा लगता है कि वृश्चिक राशि के जातक कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी सरकारी नौकरी से संबंधित जी। देखते हैं अनुराधा नक्षत्र, शनिदेव आपके स्वामी हैं। अनुराधा नक्षत्र जो हैं विदेश में जाने का प्लान बना सकते हैं, जॉब या बिजनेस के लिए कुछ फॉरेन सेटलमेंट का सोच सकते हैं, सोशल स्टेटस के कारण भी आप वहाँ जा सकते हैं। तो इस तरह का सोच आपका बनेगा। और तीसरा जो ज्येष्ठा नक्षत्र है, ज्येष्ठा नक्षत्र इन 2 दिनों में जो हैं अपने कानूनी मामलों को सुलझाने में लगेगा। ज्येष्ठा नक्षत्र के कानूनी दिक्कतें आ जाती है कभी कभी। तो अगर किसी ने ज्येष्ठा वालों को गलत कोर्ट केस में फंसा दिया है, पुलिस केस में फंसा दिया है, तो वो कहीं वकील से बात करेंगे और अपना बचाव करेंगे और इस तरह से कोशिश करेंगे। और उम्मीद कीजिए कि इसमें ज्येष्ठा नक्षत्र के लोगों की जीत होगी। तो ज्येष्ठा के दिक्कत आती है, लोग इस तरह से गलत आरोप लगा कर भी कहीं फंसा देते हैं, दिक्कत आ जाती है ज्येष्ठा वालों के। तो इसमें वो सुलझाने का प्रयास करेंगे और आपको सफलता मिलेगी जी। चलिए, सावधानी क्या रखनी है, तो सावधानी ये रखनी है वृश्चिक राशि के जात को सुखों का भाव होता है। चंद्रमा सुख तो देते हैं, आलस्य भी ला देते हैं। और आलस्य इतना ला देते हैं कि इंसान
कुछ एक्शन ही नहीं ले पाएगा। जब आप कुछ एक्शन ही नहीं लेंगे, कार्य नहीं करेंगे, तो आपको सुख कैसे मिलेंगे। तो ध्यान रखना है, आलस्य नहीं करना है, आलस्य त्यागना है। कुछ दिन में उबासी आ सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है, तो एकदम अलर्ट मोड में, एक्शन मोड में रहना है और इस तरह से 2 दिन का पूरा फ़ायदा उठाना है। आलस्य जो करेगा 2 दिन ये ऐसे ही निकल जाएंगे और चंद्रमा जानबूझकर आलस्य पैदा करेंगे आप लोगों में। तो थोड़ा आलस्य को कंट्रोल कीजिए। ये सुखों के भाव में जब चंद्रमा चौथे भाव में होते हैं, इंसान को थोड़ा आलसी बना देते हैं। इस बात का आप ध्यान रखना है। चलिए उपाय बताते हैं। देखिए, चंद्रमा बहुत ही अच्छी पोजीशन है, वेल सेटल्ड पोजीशन में है, ग्रह का कोई दोष नहीं है, आपके लिए सब कुछ अच्छा है। और उपाय हम आपको जनरल उपाय बताएंगे। आप जो हैं गरीबों को वस्त्रों का दान कर सकते हैं, कपड़ों का दान कर सकते हैं। कपड़े नए होने चाहिए और कपड़ों का फेंक कर दान नहीं करते हैं, कपड़ों को दान करते हैं। श्रद्धा के साथ, पूरे अदब और आदर के साथ कपड़ों का दान कीजिए। ये सामान्य उपाय आप जरूर कीजिए जी। चलिए, शुक्रिया आपका। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, साथ में हमारे चैनल के साथ बने रहिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा चैनल कैसा लगता है और किस तरह से आप हमारे चैनल में क्या क्या चाहते हैं। जो भी चाहते हैं, किन किन टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हैं, आप लोग ज़रूर हमें लिखकर बताइए। शुक्रिया आपका। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इस वीडियो को हाइप अवश्य करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा।